जय हिंद साथियों, वसीम सैफ़ी सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रेटर नोएडा के दादरी से सटे बहलोलपुर गांव में फ़िल्मी अंदाज में हुई एक लड़की की हत्या। दरअसल ये कहानी एक सामान्य परिवार से जुड़ी है, जहां पर पायल भाटी नाम की लड़की अपने परिवार के साथ खुशी से रह रही थी। उस परिवार के जो मुख्य उसके पिता थे, वो अपने जीवन को चलाने के लिए एक अच्छा काम ढूंढने की तलाश में थे। हालांकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन जैसे खुला और लॉकडाउन के बाद सबकी हालत थोड़ी खस्ती थी। अब ऐसे में काम को तलाशना बेहद ही थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब उस परिवार के लिए जीने के लिए उसके पिता ने घर के खर्च को चलाने के लिए किसी शख्स से कर्ज़े पर पैसे ले लिए और समय पूरा होने के बाद उसके पिता कर्ज़ को नहीं चुका सके, जिसके चलते उसके पिता ने और अब उसकी जो पायल भाटी की जो माँ है, उन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लिया। दिसंबर 2022 को पायल भाटी के माता पिता ने सुसाइड कर लिया कर्ज़ के तले। और इस घटना को देख पायल भाटी अपने आप में पूरी ही टूट चुकी थी कि उसके ऊपर से माँ बाप का साया उठ चुका था। अब ऐसे में पायल भाटी को लगा कि ये जो कदम मेरे माँ बाप ने उठाया है, वो मेरे ही परिवार के लोगों के दबाव के कारण और उनके उकसाने के चलते इस तरीके से मेरे माँ बाप ने अपने आप को सुसाइड कर लिया। तो पायल भाटी के मन में अपने माँ बाप की मौत का दुख के चलते अपने ही परिवार के लोगों को मौत को घाट उतारने के लिए मन में बदले की भावना जाग उठी। अब उसने ठान लिया था कि मैं अपने माँ बाप की मौत का बदला ज़रूर लूँगी। हालांकि देखो, ऐसा कुछ नहीं था कि पायल भाटी के जो माँ बाप ने अपने आप को सुसाइड किया, उसमें किसी भी परिवार के लोगों का हाथ हो। लेकिन पायल भाटी के मन में बदले की भावना तो ज़रूर थी कि उसे अपने माँ बाप की मौत का अब बदला ज़रूर लेना है। तो वहीं कुछ दिन अपने वहीं परिवार में रही और अपने परिवार में कुछ अपने ही चाचा से किसी बात को लेकर अनबन हुई। हालांकि अनबन वो किस चीज़ को लेके थी, वो प्रॉपर्टी को लेकर अनबन हुई थी। तो उसी के चलते पायल भाटी अपने घर से बाहर निकल गई। पायल भाटी का जो प्रेमी था, वो उसी के साथ कहीं होटल में बाहर रह रहा था। पायल भाटी ने अपने प्रेमी के साथ एक शर्त रखी थी कि अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो आपको मेरा साथ देना होगा। वहीं पायल भाटी के इस शर्त पर उस पायल भाटी का जो प्रेमी था वो राज़ी हो गया। पायल भाटी का जो प्रेमी था वो एक फ़ेसबुक के माध्यम से उससे कांटेक्ट हुआ और हालांकि वो भी ग्रेटर नोएडा का ही रहने वाला था। पायल भाटी अपने प्रेमी के साथ एक ऐसी घटना को रचने जा रही थी जिसमें एक बेगुनाह की जान चली जाती है। पायल भाटी अपने प्रेमी से कहती है कि आपको एक ऐसी कहानी मेरे साथ लिखनी है जिसमें मैं अपने आप को मरा हुआ दर्शा सकूं और उसके बाद में मैं अपने माता पिता की मौत की बदला ले सकूं। तो उसने एक पायल भाटी की कद काठी और कुछ मिलती जुलती शक्ल से एक हेमा चौधरी लड़की को हायर किया। उसने 5,000 रुपये दिए और उसको एक अपने घर पर आने के लिए हेमा चौधरी और पायल भाटी का जो प्रेमी था वो पायल भाटी के घर पर ही मौके पर मौजूद थे। हालांकि उस वक्त उसके परिवार के कोई भी लोग, पायल भाटी के चाचा ताऊ या और कोई वहाँ घर पर मौके पर मौजूद नहीं था उस समय। पायल भाटी और उसके प्रेमी ने मिलकर हेमा चौधरी को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और उस वक्त उसी के चेहरे पर खौलता हुआ तेल डाल दिया ताकि किसी भी पुलिस को या किसी भी अन्य लोगों को चेहरे की पहचान ना की जा सके और दुनिया के सामने ये बता दिया जाए कि पायल भाटी की अब मौत हो गई है। पायल भाटी अब इस दुनिया में नहीं है। और वहाँ से उस घटना को कर मौके से दोनों ही पायल भाटी और पायल भाटी का जो प्रेमी है वो वहाँ से फ़रार हो गया।
अब ऐसे में जो पायल भाटी का जो भाई है वो एक गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना बिसरख में लिखवाने जाता है कि मेरी जो बहन है वो काफ़ी समय से लापता है और अभी तक घर नहीं लौटी। और उस घटना को कर उसकी जो बॉडी है हेमा चौधरी की, पायल भाटी और उसका जो प्रेमी है वो बॉडी को अपने साथ लेके चले जाते हैं, उसको कहीं फेंक देते हैं। अब ऐसे में जो हेमा चौधरी है, हेमा चौधरी के जो भाई है उसने हालांकि थाना बिसरख में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। अब ऐसे में हेमा चौधरी का जो मोबाइल था वो ट्रेसिंग पे लगाया गया और पुलिस प्रशासन ने जब अपनी कार्रवाई की तो उसमें जो पायल भाटी है और पायल भाटी के जो प्रेमी हैं उनको बुलंदशहर से थाना बिसरख पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। जब कहते हैं कि कोई भी कानून से परे और कानून से आगे निकल जाए तो कानून जब अपने पे आता है तो कोई भी अपराधी कहीं भी क्यों ना छुपा हो, कानून उसको ज़रूर निकाल देता है। पायल भाटी और पायल भाटी के जो प्रेमी ने जिस तरीके से एक बेगुनाह की जान ले ली वो बेहद ही निंदनीय था। और हेमा चौधरी का तो हालांकि कोई कसूर था ही नहीं, हेमा चौधरी उनके झांसे में आ गई और वो बेगुनाह उनके हत्थे चढ़ गई। हेमा चौधरी को बेरहमी से कत्ल कर दिया। हेमा चौधरी का जो भाई था, अगर वो अपनी बहन के प्रति गुमशुदगी जैसी शिकायत या पुलिस का सहारा ना लेता तो हालांकि किसी को कुछ पता नहीं चलता कि हेमा चौधरी कहाँ गई या इसका हत्यारा कौन था। देखिए, हमारे आसपास अगर कोई ऐसी घटना होती है या ऐसा कोई माहौल जब बनता है तो हमें पुलिस का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है। पुलिस प्रशासन हम और आप लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहती है। तो मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ और अगले एपिसोड में आपके साथ फिर एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।